बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में इस वक्त जो है वो सीधी जंग छिड़ी हुई है। जंग भी किस बात की, दरअसल कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनको दोनों पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले हमने उठाया, उन मुद्दों को हमने उठाया, चाहे कानपुर के गौतम बुद्ध जो पार्क था उसका मामला हो या फिर कुछ मेडिकल कॉलेज में जो आरक्षण को लेकर जो हुआ है उसका प्रकरण रहा हो। आजाद समाज पार्टी का दावा है कि सबसे पहले उसने ही इन मुद्दों को उठाया और बहुजन समाज पार्टी ने तो बाद में इसका संज्ञान लिया है। आजाद समाज पार्टी का ये भी दावा है कि हमने जब मुद्दा उठाया और जब चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो गौतम बुद्ध वाला जो पार्क का मामला था, प्रकरण था कानपुर का, उस पर जो है वो एक्शन हुआ है। और ये दोनों दल जो है इस वक्त कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टें जो हैं वो वायरल हो रही हैं, एक के बाद एक आरोप जो है वो लग रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने जब पोस्ट डाली तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं और उन्होंने भी आजाद यानी कि चंद्रशेखर आजाद को घेरना शुरू कर दिया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इसी पर मैं बात करूंगा भीम आर्मी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रवीण गौतम जी, उनसे। ये सोशल मीडिया पर वार चल रही है, पहले मैं यानी कि पहले हमने मुद्दा उठाया, बाद में आप उठा रहे हो, आप कह रहे हो पहले हमने उठा दिया। तो क्या क्या चल क्या रहा है बसपा के साथ आप लोगों का? देखिए, चल तो कुछ नहीं रहा, लेकिन कुछ तुच्छ नेता है जिनकी मानसिकता का हमें भी नहीं पता लगता है। और बात रही पहले हम तो ट्विटर से अगर न्याय मिलता तो हम सब लोग ट्विटर चलाते, सब लोग ट्विटर से ही न्याय ले लेते। प्रदेश के जो सर्वसर्व एक मुख्यमंत्री, प्रदेश की भागदौड़ जो होती है वो प्रदेश निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की होती है। तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी लेटर पैड पे जो मुख्यमंत्री से जो गौतम बुद्ध पार्क का नाम जो बदलने की कार्रवाई करने के लिए सरकार तैयार थी, उसे रोकने के लिए उन्होंने बकायदा लेटर जारी किया था। और लेटर पे ही जो निर्णय आया, क्योंकि सरकार को हम अगर घेर सकते हैं तो उसकी कुर्सी पर ही तो उसे वार कर सकते हैं। तो वहां से अगर उन्होंने भी प्रयास किया, बहन जी ने ट्वीट किया, अब सबको अगर इसी में समाज को लपेट के रखना कि पहले हम फिर तो जिस प्रकार की राजनीति आज देश में चल रही है वो खासकर बहुजन समाज की, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हटेगी। पहले हम नहीं, जो हो गया वो सबका है, किसी एक का नहीं है। हमने भी प्रयास किया, आपने भी प्रयास किया, सफलता मिल गई तो उसको एक बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? तो सफलता का श्रेय तो आपकी पार्टी लेना चाह रही है इसका पूरा? सफलता का श्रेय हमारी पार्टी क्यों लेना चाह रही है? हमारी पार्टी कभी भी किसी भी कार्य को करने के बाद सफलता का श्रेय नहीं लेती है। वो सफलता पूरे बहुजन समाज की होती है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं। सफलता तो हम सब लोगों की मेहनत से मिलती है और वही सफलता मिली है। जो प्रेस नोट जारी हुआ है कल आपके आजाद समाज पार्टी की तरफ से, उसमें लिखा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने तो जो कानपुर वाला प्रकरण था उसको सुबह ही 10:42 पर, बकायदा टाइम लिखा गया है कि 10:42 पर ही पत्र लिख दिया था मुख्यमंत्री के नाम, और जो बहन जी हैं वो उसी तारीख में शाम को उसको ट्वीट कर रही है। तो बहन जी तो उस टाइम उसने चंद्रशेखर आजाद के अलावा अपनी राजनीति को अगर दरकता वो देख रहे हैं तो वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को ही देखते हैं। मेन जो लड़ाई है बहन जी की सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता से है, उनके नेताओं की जो लड़ाई चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता से है। और हकीकत है, मुद्दा कोई भी हो, सबसे पहले अगर वर्तमान में खासकर बहुजन समाज की कोई आवाज उठाते तो चंद्रशेखर आजाद ही उठाता है। वो जैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी ने लेटर जारी किया उसके बाद बहन जी को तो ट्वीट करना ही था, क्योंकि समाज फिर पूछेगा। क्योंकि बुद्ध में मैं जहां तक मानता हूं 78% खासकर दलित समाज बुद्ध में विश्वास रखता है, बौद्ध धर्म को अपना धर्म भी मानता है। इसीलिए उन्हें लुभाने के लिए बहन जी को असमय, जिसका कोई वो करने की तो कोई इच्छा नहीं थी, जब देखा कि चंद्रशेखर आजाद ने उस पर लेटर जारी कर दिया, उस पर ट्वीट कर दिया, फिर जाके बहन जी ने करा, वो तो मजबूरी में किया है। अच्छा, दलित समाज से भी हमारी बात होती रहती है, वो जब बात करते हैं तो वो दोनों के लिए बराबर में, दोनों की बराबर बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की भी और बहन जी को लेकर भी। लेकिन एक चीज वो कहते हैं, यार इन दोनों के चक्कर में हमारा जो दलित समाज है वो बट गया। देखो, बराबर की तो हम भी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो मैंने अभी शुरू में क्या कहा, अगर बुद्ध पार्क जो है उसे बदलने का जो काम करे थे, अगर हम दोनों पार्टियों ने इसमें प्रयास किया और उसमें सफलता मिली तो उसे बांटने की जरूरत नहीं है। ये समाज की जीत है, समाज ने उसे रोक लिया है, बहुजन समाज ने उसे रोक लिया है, तो बांटने का काम तो बहुजन समाज पार्टी खुद कर रही है, उसके नेता खुद कर रहे हैं। और बात रही, ऐसा कुछ नहीं है, जहां लगेगा, क्योंकि राजनीति ही समाज का हित है। अगर समाज को उभारने तो उसमें राजनीति को मजबूत करना पड़ेगा, और वर्तमान में आजाद समाज पार्टी से मजबूत कोई पार्टी नहीं है।
और वोटरों में कोई चिंता भी नहीं है। वोटर एक तरफा इस बार चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहा है। वो तो हमने काफी समय वो चुनाव में भी देख लिया। अभी 2026 में जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है और जिला पंचायत का चुनाव खासकर सहारनपुर नहीं भूलेगा, जहां 16-17 जिला पंचायत अध्यक्ष होकर 16-17 जिला पंचायत सदस्य होकर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है। जो बिके हैं, वो बिकने वाली जो कला थी इनके अंदर, जो बिके हैं रातों रात, इनके सारे के सारे जिला पंचायत, नहीं तो आज जिला पंचायत अध्यक्ष भी बसपा का होता। हमारे पास 2 जिला पंचायत अध्यक्ष थे। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का क्लियर कहना था कि अगर हम जाएंगे तो बसपा के साथ जाएंगे, हमारे जिला पंचायत न था किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो जिला पंचायत में इनका हर्ष देखना, क्योंकि बिकने वालों को समाज वोट नहीं देगा, टिकने वालों को वोट देगा। एक पोस्ट और बहुत वायरल है, उसमें चंद्रशेखर आजाद ने जब एक जो पूर्व लिखा था कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के समय कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष घटक के तहत 70% बजट उपलब्ध कराया गया था, ये प्रकरण था। तो इस पर जो लोग हैं वो लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी आप खाली पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश की सरकार लिख रहे हैं, खाली आप बहन जी का नाम क्यों नहीं लेना चाहते? बसपा की सरकार थी उस समय। तो देखो, नेता हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, वो किसी राजनेता का नाम क्यों लेंगे? वो अपना नाम लेंगे। हर कोई पार्टी अपना नाम लेती है, दूसरों का एडवर्टाइज क्यों करेंगे? तो एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी पार्टी और अपने नेता तो अपनी पर बात रखेंगे, दूसरों पर बात रखने का तो उचित नहीं बनता है। लगातार जो लोग हैं वो कहते ये है कि भाई चंद्रशेखर जो आजाद जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ये तो चलो दलित समाज को छोड़ दो, मुस्लिम समाज बता देगा कि आज के समय में खासकर उत्तर प्रदेश में कौन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बीजेपी के लिए तो सबको पता है कौन काम कर रहा है, कहाँ चुनाव लड़ना है, कहाँ ट्वीट करना है, कहाँ नहीं करना है। भतीजे को कभी बनाते हैं, कभी गिराते हैं। भतीजा एक स्टेटमेंट देता है बीजेपी के खिलाफ तो उसे हटा दिया जाता है, उसको डिमोशन कर दिया जाता है, फिर आता है, फिर कहते हैं कि आज के बाद बोलेगा तो फिर प्रमोशन नहीं होगा, फिर ये तो सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, अगर मैं तो ये बता रहा हूँ 2017 जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन थी तो लड़ाई किससे थी? हमारी बीजेपी से। तब तो हम पार्टी में भी नहीं थे और शुरू से लेके आज तक हमारे अगर किसी से लड़ाई है, विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा वो बांटने की विचारधारा है और भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी की विचारधारा एक दूसरे को जोड़ने की है। तो हम बीजेपी की बी टीम क्या, हमने क्या गया, मैं खुद ही जब से मैं वोट गिरा रहा हूँ, मैंने आज तक खुद बीजेपी को वोट नहीं दे दो, मेरा नेता कैसे वोट दे देगा, मेरा कब कैसे उसके लिए काम कर लेगा? ये तो सब फेक बातें हैं, लोग बरगलाने की बात है। समाज जाग चुका है, समाज इन बातों में नहीं आएगा। फोटो वायरल कर देते हैं लोग, कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी पुरानी फोटो कोई बीजेपी नेताओं के साथ। वो फोटो, एक बात बताइए, बिहार में हमारा संगठन काम करता है। 2022 में इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे और अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम अपने लोगों के काम के लिए, उनकी उन्नति के लिए वहां के हम तो कहते हैं कि हमें भाई साहब को योगी आदित्यनाथ से भी मिलना चाहिए, क्योंकि राजनीति ही तो, क्योंकि सत्ता पे तो वही बैठे ना, उस कुर्सी पे तो वही बैठे ना जो निर्णय ले सकते हैं। समाज के उद्धार के लिए, बहुजन समाज की उन्नति के लिए सभी नेताओं से मिलना जरूरी है। और वो 2022 के जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, वो फेक है, वो अभी दिखाई जा रही है, सिर्फ बरगलाने का काम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, तो प्रवीण गौतम है यहाँ पर, उनसे बात हुई है। जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों और आजाद समाज पार्टी के बीच में जो जंग चल रही है कई मुद्दों को लेकर, उस पर इन्होंने जो पार्टी का और इनका जो स्टैंड है वो क्लियर किया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो बौखला गए हैं चंद्रशेखर की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ।